सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंस्टॉलेशन पार्ट कवर किया था। ये माई एसक्यूएल फुल प्लेलिस्ट फुल कोर्स का सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम लोग माई एसक्यूएल क्लाइंट यानी कैसे हम अपने माई एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कैसे डेटाबेस को देख सकते हैं, वो सारा चीज़ देखने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। दो सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे। पहला MySQL क्लाइंट वर्कबेंच होता है, जो कि GUI बेस्ड प्रोवाइड करता है। आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ट आप डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग डेटाबेस के साथ कर सकते हैं, जो कि GUI बेस्ड होता है। सेकंड होता है कमांड लाइन इंटरफेस। बहुत सारे लोग कमांड लाइन को लव करते हैं, उनसे वो कमांड लाइन के थ्रू, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कमांड लाइन का यूज़ करके आप इंटरेक्ट कर सकते हो आप अपने डेटाबेस सर्वर के साथ, एंड कैसे बेसिक्स क्वेरी एंड कैसे आप नॉर्मल जो बेसिक्स जो कमांड्स होते हैं माई एसक्यूएल का, वो सारे कमांड्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, मिलते हैं। तो गाइस, माई एसक्यूएल को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च बटन में माई एसक्यूएल सर्च करेंगे। तो माई एसक्यूएल जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे दो तीन ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट एंड माई एसक्यूएल वर्कबेंच। ठीक है, तो सबसे पहले माई एसक्यूएल सेल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला मैं GUI के थ्रू ओपन करके दिखाने वाला हूँ। तो GUI के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्क बेंच का यूज़ करते हैं। तो गाइज इस तरीके से ओपन हो जाएगा, एंड इस पर क्लिक करके आप माई एसक्यूएल अपने जो लोकल है उस डेटाबेस है यानी सर्वर है उससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी आपका यूज़र नेम का पासवर्ड है वो पासवर्ड इंटर कर देना है। मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। इस तरीके से जैसे ही आप इंटर करेंगे आप अपने सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्वेरी 1 दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये वाला पार्ट है जहाँ पे आप कर्सर मेरा देख रहे हो, यहाँ पे आप कोई भी क्वेरी या स्क्रिप्ट लिख सकते हो और रन कर सकते हो। तो अभी उतना ज़्यादा ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है, कौन कौन सा टूल का क्या यूज़ है, एसक्यूएल वगैरह कैसे क्रिएट करना है। लेट सपोज एसक्यूएल का कोई फाइल वगैरह क्रिएट करना चाहता है, डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो, तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी उतना ज़्यादा नहीं करना है। मैं यहाँ पे आपका फर्स्ट कमांड कैसे रन करना है वो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला कमांड जो होता है एक बेसिक्स कमांड, जो जैसे ही हम लोग एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं तो डेटाबेस को देखना कि हमारा पहले से अगर कोई डेटाबेस अवेलेबल है तो कौन कौन से डेटाबेस हैं। ओके, तो यहाँ पे शो डेटाबेस, उसके लिए कमांड जो होता है शो डेटाबेसेस। ठीक है, शो डेटाबेसेस। और यहाँ पे गाइस दो बटन दिया हुआ है। पहला बटन ये उसके लिए है, लाइक अगर आप लेट सपोज कि 3-4 क्वेरी लिख दी हो या बहुत सारा क्वेरी है और चाहते हो कि सारे के सारे क्वेरी रन ना करे, एक पर्टिकुलर क्वेरी को रन करना चाहते हो, तो उसके लिए आप सेलेक्ट करो और पहला बटन पे क्लिक करोगे तो ये जो है वो सेलेक्टेड क्वेरी को ही एग्जीक्यूट करेगा। उसके अलावा आप चाहते हो कि कंप्लीट स्क्रिप्ट को रन करना, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो रन कर जाएगा। सो गाइस देख सकते हैं, जैसा कि मैंने शो डेटाबेसेस पे रन किया तो यहाँ पे मेरा जो भी डेटाबेस अवेलेबल है हमारा बाय डिफॉल्ट पहले से, वो सारे के सारे डेटाबेस यहाँ पे रिजल्ट ग्रिड में दिखा रहा है। और यहाँ पे एक्शन आउटपुट में यहाँ पे देख लो शो डेटाबेस यानी रिटर्न दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमने पहला कमांड रन किया अपने GUI के थ्रू। अब मैं इसी चीज़ को मैं बताता हूँ। लेट सपोज मान के चलो आप कोई इस पे और भी क्वेरी दिखना है। ठीक है, तो लेट सपोज मान के चलो आप अपना डेटाबेस कोई भी एक डेटाबेस को यूज़ करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ वर्ल्ड डेटाबेस। ठीक है, वर्ल्ड डेटाबेस एंड वर्ल्ड डेटाबेस को सिर्फ अब चाहते हो कि सिर्फ वर्ल्ड डेटाबेस रन करे, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐसे सिलेक्ट करना है अपना माउस से। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला फर्स्ट वाला बटन पे क्लिक करोगे तो सिर्फ ये वाला क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग पहला कमांड अपना रन कर चुके हैं GUI के थ्रू। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको कमांड लाइन के थ्रू कैसे रन करना है, कैसे कनेक्ट करना है डेटाबेस को, वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप सर्च करोगे तो MySQL कमांड लाइन एक ऐप दिखेगा, उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करोगे गाइज, यहाँ पे आपको आपका पहला इंटर पासवर्ड बोल रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपका यूज़र नेम, आप इंस्टॉलेशन के दौरान आप जो भी यूज़र नेम का उसका पासवर्ड क्रिएट किए हो, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। बस डिफरेंस यहाँ पे है कि सारा चीज़ कमांड लाइन के थ्रू करते हैं, वहाँ पे हम लोग GUI के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और सब दूसरे सेकंड डिफरेंस की यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि गाइस यहाँ पे देख लो MySQL ओपन हो गया, हम अपने डेटाबेस MySQL तो मैं इसके कमांड लाइन पे चला गया। ओके, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे कुछ कमांड रन कर सकता हूँ, बट अभी तक डेटाबेस से मैं कनेक्ट नहीं हुआ हूँ। तो उससे पहले डेटाबेस कनेक्ट कैसे करते हैं, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, आई मीन डेटाबेस मीन्स
सर्वर से कैसे कनेक्ट करते हैं वो तो बाद में देखेंगे। उससे पहले अगर मैं यहाँ से बेसिक्स कमांड कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर लेट सपोज कि आपको MySQL कुछ कमांड आप भूल रहे हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेल्प कमांड, जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक कि आप हेल्प कमांड यूज कर सकते हो, बैकवर्ड/h यूज कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो दिया गया, तो हेल्प लिख के एंटर करें। ओके, हेल्प लिख के एंटर करोगे तो इस तरीके से सारे के सारे वो आपका हेल्प कमांड दिख जा रहा है, ठीक है। तो इसको पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। अभी मैं देखता हूँ कि हमारा जो MySQL है, ठीक है, MySQL सर्वर का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे बेसिक, ठीक है, गेट स्टेटस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर। तो स्टेटस कमांड का यूज़ करके मैं दिखाता हूँ। स्टेटस जैसे ही लिखा तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे कनेक्शन ID बता रहा है, करेंट यूज़र का नाम क्या है, root@लोकल होस्ट पे। ऐसे ज़्यादा चीज़ें यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पोर्ट नंबर, TCP पोर्ट नंबर, जो कि मैंने स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन के समय ही बताया था कि आपका पोर्ट नंबर कौन सा किस पे रन कर रहा है वो यहाँ पे शो करता है। तो स्टेटस कमांड के थ्रू आप देख सकते हैं आप अपने सर्वर का स्टेटस। अभी एक चीज़ और है, बहुत सारा चीज़ है इसमें यहाँ पे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बेसिक चीज़ें जैसे कि एक हेल्प हो गया, दूसरा स्टेटस हो गया, एंड थर्ड जो है प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो आप चाहते हो लेट सपोज यहाँ पे MySQL लिखा हुआ आ रहा है एंड एक नॉर्मल सा ग्रेटर देन का सिंबल है, आप चाहते हो कि यहाँ पे MySQL लिखा हुआ नहीं कुछ और लिखा हुआ है जब मैं क्वेरी को रन करूँ या कमांड को यूज़ करूँ, तो यहाँ पे उसके लिए आप प्रॉम्प्ट कमांड का यूज़ कर सकते हो, प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट लिख के उसके बाद आप जो भी चाहते हो कि वो लिखा हुआ यहाँ पे आए, उसके बाद मैं कमांड लिखूँ, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि डॉलर, ठीक है, डॉलर सिंबल लिखा हुआ है, तो डॉलर लिखूंगा तो प्रॉम्प्ट करके अब डॉलर। अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो जो कमांड रन करना चाहता हूँ यहाँ पे रन कर सकता हूँ, ठीक है, अगर चाहता हूँ। गाइस ये परमानेंट सेव नहीं होता है, आप जैसे ही इसको क्लोज करोगे फिर से ये MySQL ऐसा ही लिखा हुआ आता है, तो ये टेम्पोररी चेंज होता है। मैं चाहता हूँ कि प्रॉम्प्ट को क्या करूँ, फिर से चेंज करके पहले जैसा कर लूँ, तो वहाँ पे मैं लिख दूंगा MySQL एंड फिर से यहाँ पे ग्रेटर सिंबल दे दूंगा और इंटर कर दूंगा, तो गाइस पहले जैसा लिखा हुआ आ रहा है। ये तो हो गया 3 बेसिक्स कमांड। अब इसके अलावा गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, वो कैसे हम लोग अपने MySQL क्लाइंट का यूज़ करके, यानी CLI कमांड लाइन का यूज़ करके किस तरीके से हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं, आई मीन सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए गाइस कनेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं, कमांड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है गाइस। बहुत सारे लोग कमांड लाइन के थ्रू जब वो लोग स्टार्ट करने जाते हैं तो नए नए ब्लॉग पढ़ते हो, तो इसका आंसर इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा। तो होप सो कि आप इस चीज़ को रिजॉल्व कर पाएंगे। और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो गाइस देख सकते हैं कनेक्शन ID 39 दिखाने लगा और हम फिलहाल क्या हो गए हैं, डेटाबेस से कनेक्ट हो गए। अभी मैं यहाँ पे शो डेटाबेसेस करूँगा, शो डेटाबेसेस और इंटर। तो गाइस यहाँ पे जो वर्क बेंच पे हम लोग देख पा रहे हैं तो वही के सारे डेटाबेस यहाँ पे भी दिखा रहा है, यानी डेटाबेस से फिलहाल हम लोग अपने सर्वर से कनेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एग्जिट करता हूँ, ठीक है। तो एग्जिट के लिए यहाँ पे आप /q करके आप इंटर कर सकते हैं। अब फिर से मैं क्या करता हूँ, तो होप सो गाइस इस वीडियो से इतना पता चला होगा कि आप किस तरीके से डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हो, अपने सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं एंड बेसिक्स कमांड। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग क्वेरीज वगैरह लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे सेलेक्ट क्वेरी, ठीक है, एंड डेटाबेस क्रिएट करने के लिए कौन सा क्वेरी लिखते हैं, ये सारा चीज़ फुल प्लेलिस्ट चलने वाला है। तो गाइस अभी तक अगर आप प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप यूट्यूब पे जाओ और मेरा चैनल पे जाओगे, तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहाँ से आप सारे के सारे प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी तक आप इस प्लेलिस्ट को अगर आप एक्सेस नहीं किए हो तो आई वुड सजेस्ट कि इसको आप बुकमार्क कर सकते हो एंड कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। अभी तक 2 वीडियोज आ चुकी है, तीसरा वीडियो ये रिकॉर्ड हो रही है एंड इसी तरीके से अपकमिंग वीडियोज बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। तो होप सो गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करना, एंड अगर कोई दोस्त को हेल्प करना चाहते हो तो उसके साथ शेयर कर सकते हो, एंड कोई क्वेरी होता है तो आप कमेंट में लीव कर सकते हो। बाकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लाइक टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का एंड लिंक्डइन का, वहाँ पे अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो ऑब्वियसली यू आर वेलकम।